हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी नीट जेईई यूटीडी सागर के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की एक सीरीज चल रही है जिसमें आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे जो आपके नीट जेईई यूटीडी सागर एंट्रेंस के लिए जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के, उस टाइप के हम क्वेश्चंस आपको लेकर आए हैं और देख लेते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हमारा पहला क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट फॉर। मतलब ये कह रहा है कि ये जो कुछ आपको तत्व दिए हैं इनमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता किसमें होगी। ठीक है, आपको बताना है एल्यूमिनियम में होगी, बेरिलियम में होगी, बोरॉन में होगी या फिर मैग्नीशियम में होगी। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता किसमें। ठीक है, समझिएगा आप, अब अच्छे से समझिएगा। देखो, आपको पता है एल्यूमिनियम के जो लास्ट सेल होता है, इस लास्ट सेल में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में होता है तो इन 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा क्योंकि इसकी बैलेंस ही 3+ होती है, तो ये आसानी से निकाल देगा। ठीक है, चलो एल्यूमिनियम की बात हुई। ठीक है, ये एल्यूमिनियम की बात हुई। ठीक है, अब यदि हम बोरॉन की बात करें तो एल्यूमिनियम और बोरॉन है ना एक ही ग्रुप में है, तो बोरॉन भी अपने 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकाल देगा, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम इसको भी नहीं होगी। ठीक है, अब चलो, अब इसके बाद बात आती है बेरिलियम और मैग्नीशियम की। ठीक है, अब बात आएगी बेरिलियम और मैग्नीशियम की। ठीक है, चलो बेरिलियम और मैग्नीशियम में देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो पहले आता है बेरिलियम और इसके बाद आता है मैग्नीशियम। आता है, बोलो। ठीक है, अब आपको इतना भी पता है कि जो बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर सकते हैं, ईजिली रिलीज कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि लास्ट सेल में इनके 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो ईजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। बट इनको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, दोनों के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, लेकिन इन दोनों में अधिक किसको होगी आवश्यकता। अब हमारा क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, तो आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो जो एटॉमिक, या जो फिर हम ऐसा कहें कि ऊपर से नीचे चलते हैं तो रेडिएशन है ना वो बढ़ती है, तो मीन्स इसका आकार तो बड़ा हो जाएगा, इसका आकार बड़ा हो जाएगा। तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा तो फिर भी इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बट इसका आकार तो छोटा ही रहेगा ना, इससे इसका आकार जो है वो तो छोटा ही रहेगा। ठीक है, सबसे छोटा होगा, तो मतलब ये जो बेरिलियम है इसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में। ठीक है, तो इसका जो हमारा बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख ले भाई, हमारा सेकंड क्वेश्चन है द IUPAC नाम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। मतलब ये जो आपको कंपाउंड दे के रखा है, इसका IUPAC आपको नाम बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई अब इसके लिए काउंटिंग की बात तो करना ही पड़ेगा। IUPAC जब भी आता है तो काउंटिंग हमें करनी ही होती है। ठीक है, तो काउंटिंग कीजिए ना, काउंटिंग करने को मना किसने किया है। ठीक है, तो काउंटिंग किसी एक ही कॉर्नर से की जाती है। ठीक है, तो यदि हम इस कॉर्नर को देखें तो इस कॉर्नर पर यहाँ पर आपका 2 CH3 जुड़ा हुआ है, ये जो आपका CH है इससे 2 CH3 जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो कुछ कनेक्शन है वो कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का कनेक्शन है, समझ रहे हैं ना। अब इस टाइप का कनेक्शन है, अगर हम सीरीज काउंटिंग इधर से करेंगे तो एक तो इसको दिया जाएगा, दूसरा इसको दिया जाएगा, बाकी इसको नहीं दिया जाएगा। फिर ये किस में चला जाएगा, ये ग्रुप में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ये फंक्शन में चला जाएगा, फंक्शन या ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना मेरे भाई। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं। तो एक हमारा ये हो गया। ठीक है, ये वाला सेकंड जो आपका CH3 है वो ग्रुप में चला जाएगा, फंक्शन में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा, है ना। अब दूसरे पर ये जो है ना एक CH3 जुड़ जाएगा। अच्छा, मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, यहाँ से 2 हटाकर ये मैंने CH3 कर दिया, समझ रहे हो ना। ठीक है, ये हमारा थायराइड हो गया, ये हमारा थायराइड हो गया। ठीक है, इसके बाद
ये हमारा थर्ड हो गया, इसके बाद ये हमारा फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया और ये हमारा एट्थ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक CH3 जुड़ा है तो वो CH3 अलग से यहाँ पर फंक्शन में चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 2 कार्बन है तो यहाँ 9 भी आएगा और यहाँ पर 10 भी आएगा। समझ रहे हैं ना? तो हमारी जो चेन बनी है वो 10 कार्बन की बनी है और 10 के लिए तो हम डेका बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे ग्रुप कहाँ पे जुड़े हैं? तो एक ग्रुप जुड़ा है, एक फंक्शन हमारा जुड़ा है 2 पर और एक जुड़ा है हमारा 8 पर। ठीक है, तो आप ये देखिए 2 और 8 का कनेक्शन कहाँ बनता है। ठीक है, और ये भी देख लीजिए 2 पे भी मैथिल जुड़ा है और हमारा 8 पे भी मैथिल जुड़ा है, मतलब 2 मैथिल जुड़े हैं तो 2,8 डाई मैथिल आना ही आना है। ठीक है, और 10 के लिए क्या आएगा? डेका। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट में देख लेते हैं तो 2,8 डाई मैथिल तो आ रहा है। ठीक है, 2,8 डाई मैथिल आ रहा है। ठीक है, और 1 मिनट और चीज़ें भी आपको देखना है, आपको डबल बॉन्ड भी देखना है मेरे भाई। ठीक है, तो काउंटिंग यहाँ से है तो एक आपका जो डबल बॉन्ड है ना वो 4 पर है और एक है हमारा 6 पर, है ना? तो 2 और 8 डाई मैथिल आ जाएगा और 4 और 6 से आ जाएगा आपका इन। ठीक है, 4 और 6 पे इन जुड़ा है। ठीक है, तो आप देखिए तो देखो 2,8 डाई मैथिल आ गया बट 3,6 पे नहीं जुड़ा हमारा इन, 3,6 पे इन बता रहे हैं तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या ये सही होगा? तो ये तो हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। क्या ये सही होगा? हाँ, तो ये देखो 2 और 8 पर डाई मैथिल है, सही है ना? 10 है तो डेका है तो बिल्कुल सही है ना? और 4 और जो 6 है उस पर इन जुड़ा है तो है ना, तो ये डाई इन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सी इज अ करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे पहुंचते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो भाई हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि 200 ml ऑफ इज एडेड इज 500 ml, मतलब 200 ml का कोई सॉल्यूशन होगा उसको 500 ml में ऐड किया जाता है। ठीक है, ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एक 0.2 मोल का सॉल्यूशन है और उसका जो है ना, उसका जो वॉल्यूम है पहले 500 ml है, अब उसमें 200 ml और ऐड कर दिया जाता है। जब 200 ml ऐड कर दिया जाता है तो क्या इसकी मोलैरिटी होगी? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन? ठीक है, तो मैं आपको पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा हूँ मेरे भाई। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होता, सुन लेना पहले। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होता। देन फॉर दिस केस M1 V1 इज मोस्टली इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, तो दिस केस के लिए क्या हो जाता है कि जो M1 V1 होता है वो इक्वल ही होता है M2 V2। ठीक है, अब M1 क्या है? तो M1 मेरे भाई, M1 मोलैरिटी आपको पहले देख ही रखी ना 0.2 मोल, तो ये 0.2 मोल हो गया। अब V1 क्या है? तो V1 पहले वॉल्यूम कितना था? 500, तो ये 500 हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाली मोलैरिटी तो हमें कैलकुलेट करना है तो M2 तो आपका सेम रहेगा। अब V2 क्या होगा? तो देखो पहले वॉल्यूम कितना था? 500, फिर उसने 200 ऐड कर दिया तो अब ये जो हो गया ना वो 700 हो गया। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब 1.0 आएगा। ठीक है, तो ये बन ही आ जाएगा और ये 7 आपका अपॉन में चला जाएगा, इज इक्वल टू आपका मोलट मतलब M2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 1 में 7 से डिवाइड कीजिए तो 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सली जो हमारा आंसर आएगा वो 0.1428 आएगा। तो 0.1428 इज अ करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं मेरे भाई। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन, एक मिनट है ना, हाँ, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक मिनट हाँ, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम आर देयर इन अ क्यूब, मतलब ये क्यूब की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? क्यूब की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा क्यूब है। ठीक है, और इस क्यूब की ये बात कर रहा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम आर देयर इन अ क्यूब, क्यूब में कितने एटम होंगे? वेस्ट क्यूब बेस्ड यूनिट्स, एक क्यूब बेस्ड यूनिट सेल है तो यूनिट सेल इस टाइप की होती है। ठीक है, हैविंग 1 एटम ऑन अ ईच कॉर्नर, मतलब जो है ना एक एटम प्रत्येक कॉर्नर पर है, एक एक एटम। ठीक है, तो एक ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, प्रत्येक कॉर्नर पर कितना एटम है? एक एटम है।
तो ये इस टाइप के ये कितने एटम होंगे, 8 कॉर्नर होते हैं ना। जैसे आप जिस रूम में आप बैठे हो, जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके कॉर्नर देखिए क्या 8 ही कॉर्नर है, बिल्कुल 8 कॉर्नर है मेरे भाई, ठीक है। अब 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर के लिए जो शेयरिंग होती है प्रत्येक की, वो कितनी होती है, 1/8 इंटू 8, यही होता है। 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, है ना। तो फाइनली जो शेयरिंग होती है वो टोटल यूनिट सेल की कॉर्नर की वो एक होती है, एक होती है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड 2 एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल, मतलब बॉडी डायगोनल पर 2 एटम है, ठीक है। आप जिस रूम में बैठे हो उसमें आप देखिए कितने बॉडी डायगोनल है, क्या 4 बॉडी डायगोनल है, 4 बॉडी डायगोनल। देखो 8 कॉर्नर, अब 8 कॉर्नर को यदि आपस में आप 4, देखो 4 आपके ऊपर होंगे, 4 आपके नीचे होंगे, जिस आप रूम में बैठे हो 4 कॉर्नर ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे। अब एक दूसरे से मिलाइए, सामने वाले से मिलाइए, ठीक है। जैसे मान के चलो यदि हमने इसको इससे मिला दिया, 1 हो गया, ठीक है। अब 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, बट आप जिस रूम में बैठे हो उसके आमने सामने वाले कॉर्नर को मिलाइए तो 4 ही बॉडी डायगोनल होंगे ना, ठीक है। अब 4 बॉडी डायगोनल होंगे तो प्रत्येक पर कितना है, 2 है, ठीक है। इस पर 2 है, ठीक है, इस पर 2 है, प्रत्येक पर 2 है ना। अब 2 है तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। प्रत्येक पर 2 है तो 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 ही होगा ना। तो 8 जब हो जाएगा, और ये तो आपका जो है ना बॉडी के अंदर है, अब बॉडी के अंदर है तो पूरा है ना इसी यूनिट सेल को मिलने वाला है, कोई किसी को अन्य को तो मिलेगा नहीं, इसी को मिलेगा। तो 8 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो टोटल है ना कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो हमारा 9 है ना जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ गए ना मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा भाई 5th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ठीक है। आपको जो है ना ऊर्जा निकालना है, ठीक है। जो आपकी ऊर्जा है ना उस ऊर्जा को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन केजी पर मोल इनवर्स, ठीक है, फॉर द रिएक्शन, मतलब ये जो आपकी रिएक्शन है इसके लिए आपको ऊर्जा कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं भाई आपको समझा रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। चलो आगे लिखा है बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी आपको दी है, ओ जो एच बॉन्ड है इसके लिए एंथैल्पी है, ठीक है। ओ के लिए आपको ये एंथैल्पी है, ठीक है, और जो ओ एच है उसके लिए ये एंथैल्पी है, और जो ओ बॉन्ड है उसके लिए एंथैल्पी, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है H2O2 और बन रहा है H2O2 और क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। इसमें कितनी एंथैल्पी कैलकुलेट होगी, कितनी एंथैल्पी बचेगी, रिलीज होगी, क्या होगा, ये इसमें बताना, ठीक है। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं मेरे भाई कर क्या रहा हूँ, जो आपकी जो एक रिएक्शन है इसको मैं तोड़कर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं तोड़कर लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना, ठीक है। देखो तोड़कर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे एच एच ये लिख दिया, इसको तोड़ दिया। अब ओ को तोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ओ को तोड़ूंगा तो ओ तो डबल बॉन्ड से तोड़ता है ना भाई, ठीक है, ये टूट गया, ठीक है, ये आपका एरो रहा। अब क्या है हमारा H2O2 है, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा ना। तो देखो H2O2 है तो ये O, ये रहा O, ठीक है, ये रहा H, ये रहा H, समझ में आपको आया। ये H2 को तोड़ दिया, ये O2 को तोड़ दिया, ये H2 को तोड़ दिया, सबको तोड़ के ये लिख दिया, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब और समझो थोड़ा, अब देखो यहाँ पर एच एच है, ठीक है। अब एच एच है तो इस बॉन्डिंग को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो इस बॉन्डिंग को यदि तोड़ना है तो इसके लिए एनर्जी कितनी लग रही है, 438, तो इसके लिए एनर्जी लग गई है 438 लग गई साहब, एच टूट गया। अब ओ को तोड़ना है तो ओ को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी रिलीज हो रही भाई, 498, तो चलो ये ऐड कर दो, 498 हो गया, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें देनी पड़ती है ना, ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, जो ऊर्जा दी जाती है वो प्लस में आती है। हो गया ना भाई, हो गया ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये इस तरफ का हो गया। अब एरो के आप इस तरफ आ जाओ, तो एरो के इस तरफ आ जाएंगे तो देखो हम OH बॉन्ड एक, OH बॉन्ड एक है, और ये हमारा रहा OO बॉन्ड, ठीक है। OH बॉन्ड हमारे 2 हैं और OO बॉन्ड 2 हैं, ठीक है, OO बॉन्ड 1 है, ठीक है। तो OH बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी लग रही है मेरे भाई, 464, लेकिन OH तो कितने हैं
दो हैं। लेकिन एक बात और याद रखना मेरे भाई, जब बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, मतलब जब फॉर्मेशन होती है बॉन्डों की, तो वहां पर एनर्जी है ना वो रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है मतलब एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, तो जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो उसके लिए माइनस साइन आएगा, जब एनर्जी दी जाएगी तो उसके लिए प्लस साइन। तो यहाँ पर एनर्जी दी जा रही थी, बॉन्डिंग तोड़ी जा रही थी, तो यहाँ पर प्लस ले रहे थे, बट यहाँ पर जो है ना एनर्जी रिलीज हो रही मतलब यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो OH कितने हैं, दो हैं, तो दो OH के लिए, एक OH के लिए 464 है ना, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 464, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा। अब ये हो गया। अब OO एक है तो इसमें भी रिलीज होगी, तो इसके लिए कितनी 138, तो ये 138। आपका काम क्या है, इन 438 498 को जोड़ लो। ठीक है, इसका डबल करके इसमें से इसको है ना इसका डबल करना, और तो इन सब को जब सॉर्ट आउट, मतलब इस पूरी रिएक्शन को जब सॉर्ट आउट करोगे तो आंसर आएगा 130, और 130 इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो आप समझ गए होगे ना क्या किस टाइप के क्वेश्चन नीट रखता है, किस टाइप का क्वेश्चन JEE रखता है। तो ये भाई मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन लगाएं और करें। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।